मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कहीं पर लड़ाई की बात नहीं है, तारीफ है, अल्लाह की भक्ति है, इबादत है, पूजा है, मार्गदर्शन है। और जिन लोगों पर ईश्वर के वो जुल्म, ईश्वर की मार पड़ी, अल्लाह का भय जो गज़ब नाज़िल हुआ, उनसे पनाह मांगी गई और कुछ नहीं, लड़ाई की बात नहीं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता देखेंगे, श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला मंत्र, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्च किं कुर्वत् संजयः। हमारे प्रधान जी जानते हैं, आप में से भी जो बरादरान हैं वो जानते हैं, जब महाभारत हो रही थी, महाभारत कहाँ पे? हस्तिनापुर। ये हस्तिनापुर यहाँ पे। वो महाभारत के मैदान में, महाभारत के फील्ड में कौरव और पांडवों के बीच कोई गैर नहीं थे, अपने ही थे। सौतेले सगे भाइयों का झगड़ा था और कुछ आपस फैमिली का कोई मैटर था, एक तरफ पांडु एक तरफ कौरव। तो वहां जब लड़ाई हो रही थी तो धृतराष्ट्र संजीव से अपने घर पे कह रहे, संजीव जरा बताओ तो हस्तिनापुर में, वहां कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड बिटवीन माय चाइल्ड, मेरे बच्चों के बीच में, कौरव और पांडवों के बीच में क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा यही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता, धर्म की लड़ाई, धर्म अधर्म की लड़ाई कहां पर? कुरुक्षेत्र में, हस्तिनापुर के उस मैदान में, बैटलफील्ड में झगड़े, लड़ाई कौरव पांडवों के बीच में। पांडु पांचों भाइयों का मैन कौन? श्री अर्जुन जी। तो अर्जुन जी अक्लमंद समझदार थे। अर्जुन जी ने देखा कि अरे मेरे सामने तो हमारे दुर्योधन भी हैं, अपने ही हैं, और भी देखा कि हमारे सारे उधर अपने हैं, चचा हैं, हमारे गुरु हैं, मैं क्यों इनसे लड़ाई करूं? उन्होंने यह फैसला किया, he decided to put down his bows and arrows, his weapons, अपने हथियार उन्होंने डाल दिए, चुपचाप बैठ गए, हाथ मारे, मैं हम लड़ाई नहीं करेंगे। तब आते हैं कौन? अवतार लेते कौन? श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी आकर कहते हैं कि अर्जुन, What's wrong with you? संस्कृत बोलते हैं, मैं तो इंग्लिश बोलता हूँ। ये क्या हो गया? एवं मुक्तम अर्जुना, हे अर्जुन मुक्ति चाहते हो तुम? कहाँ? परमात्मा, हाँ हम तो मुक्ति चाहते हैं। एवं मुक्तम अर्जुना संख्यो रथोपस्थो पवाविशत् विसृज्य शरं चापं शोक संविघ्नमानसा। ये किस चीज का शोक मना रहे हो? ऐसे जीत जाओगे, जालिम के सामने खड़ा होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि तुम जालिम हो, तुम जुल्म कर रहे हो, तुमने हमारी बेटियों की रक्षा नहीं की, तुमने समाज के अंदर लोगों को लड़ाया। बोलना पड़ेगा, कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन, जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना बड़ा जिहाद कहलाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। क्या? एवं मुक्तवार्जुना संख्यो रथोपस्थो पवाविशत्। शोक मनाने से काम नहीं चलेगा अर्जुन। और देखिए क्या कहते हैं आगे। अच्छा एक बात बताओ, तुमको किसी परमात्मा, तुमको किसी देवता ने, किसी ऋषि मुनि ने कहा है क्या तुमको मुक्ति मिल जाएगी, लड़ाई मत करो? कुतस्त्वा कस्मलिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टं स्वर्गीयं कीर्ति धर्मजनः, कि तुमको जन्नत मिल जाएगी, तुम जंग मत करो, लड़ाई मत करो। क्या तुमको किसी विद्वान ने कहा है? कहा कि नहीं गुरुजी, हमको तो किसी विद्वान ने नहीं कहा। तो फिर देखिए क्या कहते हैं अर्जुन जी, क्या कहते हैं? मास्मगमः इलैहिमास्मगमः पार्थने तद्वयुपद्दीयते फिरते तौर बल्लिय। कुरान में है, या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, ए नबी मुसलमानों को, ज़ालिमों को, मुशरिकों को, देशद्रोहियों के खिलाफ मोमिनों को क़िताल के लिए उभारिए। ये उन लोगों के लिए है ये आयत जो लड़ाई करते हैं, जो जुल्म करते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी वहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं, कुंती का नाम पार्था, ए पार्था, ए पार्थ। अर्जुन को कह रहे हैं ए पार्थ की औलाद, एक कुंती की के बेटे पुत्र किलैबियम, उठाओ अपने इन धनुष को और तीर को और मुकाबला करो सामने इनका, इन कौरवों का, इसलिए कि ये नाहक हैं।
ये कल चलकर तुमको मिटा देंगे, इनका मुकाबला करो। जैसे वहां पर महाभारत के मैदान में अर्जुन जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था, किसने? श्री कृष्ण जी ने। तो जंगे बद्र में, जंगे उहद में, जंगे हुनैन में, ग़ज़वे तबूक में, ग़ज़वे खंदक, इन तमाम जगहों के ऊपर जब यहूदियों ने नाइंसाफी की, जब यहूदियों ने अलायंस को तोड़ा, जब उन्होंने बदअहदी की, वादे को तोड़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा क़त्लुल मुशरिकीन हैज़ु वजदतुमूहुम, जिन्होंने तुम्हारे साथ गद्दारी की उनका मुकाबला करो, जिन्होंने तुम्हारे साथ बदअहदी की उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, उनको इजाजत दी गई लड़ने के लिए, उनसे मुकाबला करो। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने आदेश दिया, श्रीमद् भगवत गीता के शुरू के अध्याय के तमाम टोटल मंत्र उन लोगों को कहता है। इसीलिए मेरे हिंदू भाइयों, भारत के अंदर हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों, महाभारत हुआ, जरूरत के वक्त जरूरी था, नबी पाक अलैहिस्सलाम जंग में गए, जरूरत के वक्त वो जंग बहुत जरूरी था। इससे कोई इल्जाम न लगाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो जंगें की, क्योंकि जंग वक्त की जरूरत थी। जैसे कृष्ण जी और अर्जुन जी और फिर रावण के मुकाबले के लिए श्री रामचंद्र जी ने तलवार उठाया था, ऐसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी तलवार उठाई, जिसमें कोई गुनाह और पाप की बात नहीं है। हाँ, कुछ लोग इसको मुद्दा बना लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जनाब ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हमें और आपको लड़ाने के लिए बात कही जाती है, भ्रम फैलाने के लिए बात की जाती है, वरना ना तो कुरान में किसी के खिलाफ का आदेश है और न ही श्रीमद् भगवत गीता में है, न ही ऋग्वेद में, न यजुर्वेद में, न सामवेद में। आज मैं एक मंत्र, मैं बहुत एक लाइन बहुत देर तक याद करता रहा, अभी तक मेरे जुबान में नहीं आया वो मानमा विष्णु, इस तरह का वर्ड है, मेरे याद नहीं है। उसमें एक अच्छी बात कही गई, उसमें ये बात कही गई, कुरान करीम की एक आयत है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा, ईश्वर को हमेशा याद करोगे, ईश्वर तुम्हारे पास रहेगा। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन, अल्लाह का जिक्र करोगे तो ये तुमको नफा देगा। तो श्रीमद् भगवत गीता में भी ये बात कही गई कि तुम्हारा पूरा ध्यान मुझ में होना चाहिए, तुम्हारी पूरी बुद्धि मुझ में होनी चाहिए। यानी आप काम करो, राजनीति करो तो ईश्वर को सामने रखो, सियासत करो तो अल्लाह को सामने रखो, यानी ईमानदारी को सामने रखो। भारत जैसे मुल्क में सियासत करना अच्छी बात है, एक प्लेटफॉर्म है, जमहूरी मुल्क है, हर किसी को यहाँ पर सियासत करने का अधिकार है, और मतदान जो होते हैं, वोटर होते हैं, उसको अधिकार होता है वो हिंदू को वोट दे, मुस्लिम को वोट दे। लेकिन राजनेताओं को चाहिए कि भाई वो अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए कहीं ना तो दंगा कराए न फसाद कराए। भारत के अंदर ऐसा होता रहा है, कुर्सी हासिल करने के लिए दंगे फसादात होते रहे, और उनको आतंकवादी का नाम नहीं दिया जाता, उनको टेररिज्म का नाम नहीं दिया जाता, बल्कि नाम दे दिया जाता है किनका, कहीं पर कोई एक तो बेचारे टोपी वाले पकड़ लिए जाते हैं तो देखिए इनका ताल्लुक जैशे मोहम्मद से, इनका ताल्लुक लश्कर मोहम्मद से, इनका ताल्लुक अल-कायदा से। आपको मालूम है मालिया गांव का जो बम ब्लास्ट हुआ था, 25 नौजवान पकड़े गए, 15-20 साल के बाद उनको कोर्ट ने रिहा कर दिया। क्या इनके पास कोई एविडेंस है इनके अगेंस्ट? 15 साल की जिंदगी बर्बाद हुई। गुरुजी कहां से दोगे? लॉ एंड ऑर्डर ऐसा मेंटेन करो कि किसी मासूम इंसानों को जेल ही नहीं हो। लेकिन नहीं, कभी डॉक्टर कफील को पकड़कर अंदर डाल देते, और कभी हमारे मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, मुफ्ती जहांगीर साहब और जनाब उमर गौतम साहब। धर्म परिवर्तन क्या है? धर्म परिवर्तन भाई, अरे जिनको अच्छा लगेगा वो इस्लाम कबूल करेंगे, जिनको अच्छा लगेगा हिंदू धर्म को कबूल करेंगे। जैसे ये गुरुजी चले गए हमारे वसीमानंद जी, जितेंद्र साहब त्यागी जी बन गए, तो किसी को कोई एतराज नहीं, उनको मन में चला गया भाई, उनको अच्छा लगा चले गए। भले ही उनको अभी तक हनुमान चालीसा याद नहीं हुआ। न्यूज रिपोर्टर पूछता है हनुमान चालीसा याद हुआ सर? काफी मुझे 3 ही दिन हुए, अब मुझे हनुमान चालीसा याद नहीं हुआ। भाई उनकी इच्छा है, चले जाए। हम तो, उन्होंने तो अंबार लगा दिया। उन्होंने क्या क्या सवाल किए थे, यो मैं सवाल लिख के लाया।
मैं आज इस जलसे के माध्यम से बताई दी। उन्होंने सवाल क्या किया कि इस्लाम मैंने नहीं छोड़ा, हमको इस्लाम से बाहर कर दिया। तो इस्लाम कोई घर था क्या, वो बंद थे उसमें गेट खोलकर बाहर कर दिया कि चले जाइए? अरे वो तो खुद ही चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुरान में ये 26 आयत है, कुरान पर उंगली उठा। They become definitely they become disbeliever and crackers। आप तो तभी निकल गए, और इस्लाम से कोई निकालता नहीं है गुरुजी। अब अगर इतने बड़े चतुर है, इतने बड़े चालाक विद्वान हैं, तो आप बार बार बोल रहे कि हमको इस्लाम से कई बार निकाला जी, कई बार हमको इस्लाम से निकाला। अरे आपने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं। जिनको इस्लाम अच्छा लगता है वो इस्लाम कबूल करते, जिनको हिंदू धर्म सनातन धर्म अच्छा लगता है सनातन धर्म कबूल करते। अब अगर प्रधान जी को क्रिश्चियन धर्म अच्छा लगे, क्रिश्चियन को अगर अपनाएंगे तो भाई ये प्रधान जी का पर्सनल विषय हुआ। हमको आपको उसके ऊपर तो एतराज करने का, हम हैं अब्दुल्ला सालिम। हम अगर कल चलकर मंदिर में जाके घंटा बजाने लग जाएं और वहां पर जाकर संत जी बन जाए, हमारे माथे में शिव जी का निशान, ये देख लीजिए, ये शिव जी का, ये नेचुरल हमारे माथे में, ये देख लीजिए 3 लकीर आप में से किसी के पास नहीं होगा, देख लीजिए मेरे पास है, बिकॉज आई हैव अ पार्ट ऑफ शिव जी का पार्ट मेरे से अंदर है। तो अब मैं ये कहूंगा कि जी अगर मैं चला गया मंदिर में, मैं संत बनकर बैठ जाऊं, किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। भारत का संविधान में इजाजत देता है, और अल्लाह के यहाँ जो हमारी खुदाई होगी वो तो मरने के बाद की बात है ना। गलत बात है कि रिजवी साहब वहाँ चलेगा, अब तो रिजवी मत कहिए, अब उनको वसीमानंद जी कहते हैं, वसीमानंद, चूंकि वो यति नरसिंहानंद गिरी जी के हाथ पर बैठ हुए है ना, वहाँ कलिमा पढ़े हैं, वहाँ जाके वहाँ पर गायत्री मंत्र पढ़े हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना होगा, तो उनका पर्सनल विषय है। अगर वो सच है तो स्वर्ग जाएंगे, अगर वो गलत पर है तो मार मार कर बंदर की तरह लाल कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या, इस्लाम मैंने छोड़ा नहीं निकाला। अरे भाई कौन निकाला ये बताइए पहले, आपको किसने निकाला? किसी दिल भाई ने शुरू में बहुत तारीफ कर दी थी इसकी, माइक बहुत बच्चे कीप डिस्टेंस, बहुत बड़ा चोट लग जाए। उन्होंने कहा कि इस्लाम छोड़ा नहीं बल्कि निकाला। भाई इस्लाम से कोई किसी को निकालता नहीं, बल्कि इस्लाम का मतलब अल्लाह को एक मानना, मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानना, नमाज से एतराफ़ करना, रोज़े हज ज़कात वगैरह। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इक़ामिस सलात व ईताइज़ ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। There are 5 pillars of Islam। इनमें से किसी एक का, और वसीमानंद जितेंद्र साहब जी उर्फ त्यागी जी, वो गए थे जी, हम ब्रह्मन जी के प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो हमको मंत्री संतरी का ओहदा मिल जाएगा। लेकिन जी वो बने त्यागी जी, और त्यागी जी ब्रह्मन जी से एक पायदान नीचे होते तो उनका सपना पूरा नहीं हुआ। ब्रह्मन बनने के लिए श्रीमद् भगवत गीता वैद प्रकाश उपाध्याय ने अपनी किताब में ये बात लिखी, मनुस्मृति में ये बात लिखी कि ब्राह्मण वही होगा जिसका माँ ब्राह्मण, जिसका पिता ब्राह्मण, जो ब्रह्मा जी के सर से पैदा होगा वही ब्राह्मण होगा। ये नहीं कि जनाब रिजवी के प्लेटफॉर्म से मेंढक की तरफ कूद कर वहां चले जाएंगे, एक इल्जाम लगा देंगे और हमको ब्राह्मण का ताज मिल जाएगा। नहीं, ये सपना गलत है गुरुजी। और कुरान अल्लाह की किताब ने, ये कहते हैं कुरान अल्लाह की किताब ने, कितनी दलील चाहिए आपको कुरान अल्लाह की किताब होने पर? व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, कुरान अल्लाह की किताब है। अच्छा ये आई कैसे इस दुनिया में? नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन के जरिए आई। अला क़ल्बिक, ये कुरान कहाँ पर नाजिल हुआ? मोहम्मद रसूलुल्लाह के क़ल्ब अज़हर पर। ये कुरान आया किसलिए? हुदल लिन्नास, इंसानों की हिदायत के लिए। ये इतना सारा इंट्रोडक्शन है कुरान का। वसीमानंद साहब मालूम ना हो, आना मेरे पास नर्सरी की क्लास में तुमको पढ़ाएंगे, बता देंगे कि कुरान अल्लाह की किताब है कि नहीं है। मोहम्मद इस्लाम के बाद वो क्या बोलते हैं मोहम्मद? भाई मैं नर्सरी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, हाँ मैं अब भी पढ़ाता हूँ, मैं जाता हूँ, मेरे स्कूल है, मैं नर्सरी और यूकेजी के बच्चों को ज़्यादा पढ़ाता हूँ।
उनको पढ़ाने में ज्यादा मेहनत लगती है। वर्ड मीनिंग ऐसे ऐसे आते हैं कि बड़ा बड़ा मास्टर घूम जाता जी इंग्लिश में, अंग्रेजी में। तो हम अपने बच्चों को पढ़ाते, इसीलिए मैंने उसका नाम लिया कि नर्सरी क्लास में उनको बताऊंगा मैं कि भाई कुरान अल्लाह की किताब है कि नहीं। इस मोहम्मद इस्लाम के बानी है, उनका ये कहना मोहम्मद रसूलुल्लाह इस्लाम के बानी नहीं है। इस्लाम के बानी कौन? यानी इस्लाम की शुरुआत हजरत आदम से हुई और इस्लाम का नाम भी अल्लाह ने रखा है और अल्लाह ने इस धर्म को पसंद किया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। और मुसलमानों का नाम भी मुसलमान अल्लाह ने रखा हुआ, सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि तुम्हारा नाम अल्लाह ने रखा कि तुम्हारा नाम मुसलमान। इस्लाम के बानी मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, बल्कि इस्लाम के बानी अल्लाह तबारक व तआला हजरत आदम को जब पैदा किए तो उनको मुसलमान बनाकर पैदा किया। ये बात भी जहन में रखिएगा। अच्छा एक चीज और, इस्लाम आतंक की जगह। मेरे भाई मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो 4 मिनट में खत्म करूंगा, वरना दिल खैराबाद भाई साहब डंडा लेके पीछे बैठे। देखिए इस्लाम आतंकी गुट का नाम नहीं। आज तक बता दीजिए, 1-2 आदमी अगर शरीक हो तो अलग बात है, वो किसी बहकावे में आ गया। हमारे भारत के अंदर गुजरात में दंगे हुए, मुसलमानों ने नहीं कराया। बेल्जियम में बहुत बड़ा चर्च के अंदर हमला हुआ, मुसलमान ने नहीं कराया। मुजफ्फरनगर के फसादात हुए, मुसलमान ने नहीं कराया। मालिया गांव में बम ब्लास्ट हुए, मुसलमान ने नहीं कराया। इराक की ईंट से ईंट बजा दी गई, मुसलमान ने नहीं कराया। मक्का मस्जिद में बम फोड़े गए, मुसलमान ने नहीं किया। हाथरस का कांड हुआ, मुसलमान ने नहीं किया। हमारे इस भारत की तारीख को ले लीजिए, 1980-84 को मुरादाबाद, मेरठ, भागलपुर के फसादात हुए, मुसलमान ने नहीं कराया। जब इन जगहों के ऊपर अभी रिसेंटली हमारे मुल्क में इन जगहों में दंगा करने वाले, खून बहाने वाले किसी में भी जब मुसलमान शरीक नहीं, तो फिर मुसलमानों का नाम आतंकवाद से क्यों जोड़ा जाता? आपको मैं बता दूं, आप उनको क्यों नहीं कहते कि वो आतंकवाद? आयरिश पब्लिक आर्मी खालिस्तानी वो है इस देश के। राजीव गांधी को मारने वाला, गांधी जी को की हत्या करने वाला, वो है असल में आतंकवाद, वो है असल में टेररिज्म। उनको कहिए ना, साबरमती एक्सप्रेस के ऊपर बम फोड़ने वाले, अयोध्या के 2 फरवरी को 1900 सन 2002 को 27 फरवरी को वहां पर 2 डब्बे में आग जलाकर 27 हमारे हिंदू भाई कार सेवकों को मौत के घाट उतारने वाले जो भी हो, वो है असल में आतंकवाद, वो है असल में टेररिस्ट। उनको नहीं बोलोगे आप, बहुत आसान जरा, बस ये टोपी दाढ़ी वाले यही मुसलमान आतंकवाद। ये सिर्फ अमेरिका ने बदनाम किया। अच्छा मौत के लिए हमारा बीमार होना जरूरी है। वो एक बात ये भी कहते हैं कि जनाब हम ऐसे नहीं मरेंगे, हम नेचुरली नहीं मरेंगे क्योंकि हमको कोई बीमारी नहीं है, हमको ये मुसलमान मारेंगे। उनका ये इल्जाम, मुसलमान क्यों मारेगा आपको? मार करके अपने हाथ नापाक नहीं करेंगे, क्यों मारेंगे आपको? आप इंसान हो, आप यमराज पड़े ना। और जब आदमी बीमार होता है तभी मरता है क्या? आदमी तो अचानक मर जाता है, किसी को हार्ट अटैक आता है, किसी को कुछ आता है, मर जाता है। ये सारे इल्जामात लगा है। लेकिन मेरा एक सवाल किनसे? यति नरसिंहानंद जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर जी से, यति नरसिंहानंद गिरी जी से, उर्फ दीपक त्यागी जी से। उनसे ये कहूंगा कि सर, मोहम्मद रसूलुल्लाह की 11 बीवियां थी, उसके पेट में दर्द हो गया, वो लुढ़क कर आपके यहाँ चला गया। वहां जब वो देखेगा कि राजा चित्रकेतु जिनकी 1 करोड़ बीवी थी, जब वो देखेगा तो वहां से कहां जाएगा? वो भाग कर बताइए। वो तो कहेगा कि हम इस्लाम से इसलिए भागे कि मोहम्मद 9 बीवी वाले, 11 बीवी वाले। जब वो देखेगा कि राजा भूपेंद्र सिंह 305 बीवी वाले मौजूद, राजा भूपेंद्र सिंह की कितनी बीवी? 305। अब बहुत जमाना नहीं गुजरा उनका, अभी यही करीब के पंजाब के, ये आपका पटियाला के महाराजा गुजरे और उन्हीं की पर बैठकर भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति दीवान दास जर्मनी की हिस्ट्री है, दीवान दास जर्मनी की एरिगेट किताब का, दीवान दास जर्मनी की किताब में ये हिस्ट्री लिखी हुई है। उसकी बुग्गी पर बैठकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भवन गए थे। उस राजा भूपेंद्र सिंह की 305 बीवी, उस वक्त में मना नहीं था, रखे कोई हर्ज नहीं है। राजा चित्रकेतु
कितनी बीवी? 1 करोड़। गुरुर कुरान का मंत्र है 1 करोड़ बीवी। उनको शक्ति थी, रखते थे, मना नहीं था। हमारे भारत में खुद 1955 के अंदर में हिंदू मैरिज एक्ट बना, वरना हिंदू मैरिज एक्ट बनने से पहले इस देश में भी हमारे हिंदू भाई 2, 3, 4 शादी कर सकते थे। जैसे मुस्लिम को करने की परमिशन है 4 शादी, ऐसे वो भी कर सकते। और श्री कृष्ण जी 1623 बीवियां उनकी थी। श्री राजा दशरथ की 3 बीवियां उनकी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। ये हमारे करीब के यहाँ चले जाइए, क्या म्यांमार के आसपास में मिजोरम, वहाँ का एक मुखिया 94 बीवी छोड़कर अभी मरा। और उसके गांव में उसके बेटे 110 है, बेटे और बेटी मिलाकर 110 बेटों बच्चों के लिए वो स्कूल जब गए तो स्कूल वालों ने कहा कि सर माफी चाहते हैं, हमारे स्कूल में जगह है। वो आकर अपने घर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में स्कूल बनाया अपने बच्चों के लिए। और दूसरे गांव के लोग आते हैं कि सर हमारे बच्चे को ले लीजिए एडमिशन। वो कहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे ही काफी हैं, हम नहीं ले सकते। तो ये गुरुजी को, वसीमानंद जी को तो अगर पता चलेगा तो वो उनका भी बाइकाट करेगा। भाई आप अगर उल्टे सीधे बोलते हो, आपकी बीवी छोड़कर भाग गई है, तो इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की या किसी और की क्या गलती है? इसलिए यति नरसिम्हानंद जी होश में रहिएगा। जिस दिन पता चलेगा कि राजा चंद्रकेतु के 1 करोड़ बीवी थे, उस दिन वो फर्रा लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। जैसे कुरान के खिलाफ हुआ तो वैसे आपका फर्रा लेकर पहुंच जाएगा। अरे राजा चंद्रकेतु 1 करोड़ बीवी वाला औरत के याश, इस तरह के अल्फाज पढ़े, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी की। पहली शादी की कितने साल की उम्र में? 25 साल की उम्र में, 54 साल, एक 40 साल की बूढ़ी औरत से। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम औरत के शौकीन होते, एक बात ध्यानदारी के साथ बताओ, 24-25 साल का एक जवान, हैंडसम, इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा चालाक, शार्प माइंड, ऊंचे खानदान से बिलोंग करता, आज है कोई माए का नाम इस पैगंबरपुर में इंजीनियर किया हुआ हो, बीटेक किया हुआ हो। हमारे काशिफ भाई खूबसूरत है, अगर इनकी शादी नहीं हुई इनको कहेंगे कि काशिफ साहब हमारे मुस्लिम भाई, उनको कहेंगे कि मुस्लिम भाई अगर आपकी शादी नहीं हुई, आप जवान हैं। पैगंबरपुर में एक औरत है जिसकी 2 मरतबा शादी हो चुकी, बेवा हो चुकी, क्या आप शादी करेंगे? वो कहेंगे नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ला हौल बिला कुव्वत, मैं जवान आए, मैं यंग पर्सन में पूरी औरत से शादी करूंगा, ये कहे। लेकिन कुर्बान जाइए मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, उन्होंने एकदम पहले पैगाम आते ही ख्वाजा अबू तालिब जब कहे कि बेटे निकाह का पैगाम हुआ, आपने सरे हम तस्लीम करके कहा निकाह क्या। और आपने 25 साल की उम्र से लेकर 54 साल की उम्र तक आपने हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ जिंदगी गुजारी। क्यों 11 शादी की? 11 शादी की इस जमाने के लोगों को बताने के लिए। अगर किसी जवान की शादी आज के जमाने में किसी बूढ़ी औरत से हो जाए तो वो कैसे दुनिया में जिंदगी गुजारेगा? वो बीबी खदीजतुल कुबरा की जिंदगी उठाकर देख ले। अगर किसी उम्र दराज आदमी का निकाह किसी छोटी बच्ची से हो जाए, तुम्हारी लड़की से, वो निकाह जिंदगी कैसे गुजारेगा? अम्मा आयशा की जिंदगी उठाकर देख ले। अगर किसी जवान की शादी ऊंचे घराने में हो जाए तो कैसे जिंदगी गुजारेगा? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जिंदगी उठाकर देख ले। अगर किसी की औरत बहुत ज्यादा तेज दिमाग है, हमेशा डंडे लेके आ जाती है शौहर के ऊपर, हमेशा एकदम तनी रहती है, चाय नहीं देती, खाना नहीं देती है, तो कैसे जिंदगी गुजारेंगे? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी हजरत हफ्सा की जिंदगी उठाकर, हजरत हफ्सा इसी तरह थी, बहुत गर्म, बहुत गर्म। अगर किसी की बीवी गरीब है, आदमी मालदार है, तो कैसे जिंदगी गुजारेगा? तो हजरत जवेरिया की जिंदगी उठाकर देख ले, चूंकि वो लौंडी और गुलाम बांदी बनकर के आए थे, अल्लाह के नबी ने उससे निकाह किया था। ये है अगराज़ और मकासद 11 शादी करने का। वसीमानंद जी याद रखिएगा, नबी के किसी भी तरीके पर, कुरान के किसी भी हुक्म पर हिकमत से वो खाली नहीं होते। एक पैगाम होता है, एक उसके अंदर लॉजिक होता है, आपको समझने की जरूरत है, पूरी दुनिया को समझने की जरूरत है। आखिर में मैं तमाम लोगों से अराकीन जलसा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, चूँकि अब यहाँ तक हमारा वक्त था। अब आप लोगों का अभी तक तो जाफर तैयार की सुन्नत पर अमल कर रहे थे, अब यहाँ से हसन बिन साबित की सुन्नत को जिंदा किया
दिया जाएगा। आप लोग और से सुनिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।